हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक इम्पोर्टेंट टेम्पल्स इन इंडिया। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वर्तमान में एट प्रेजेंट लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कौन सा है? जी हाँ, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कौन सा है? क्योंकि उससे जुड़ी हुई एक और बात मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से मुझे बताइए और हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना किसी अब देरी के। तो टेम्पल्स ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं, अगर हम टेम्पल्स को डिवाइड करें भारत के, तो मेनली हमें तीन स्टाइल मिलेंगे। वैसे तो दो ही मिलेंगे, तीसरा उससे ही जुड़ा है। पहला है नगर, दूसरा द्रविड़, मतलब नगरा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल। इन दोनों को कंबाइंड कर दो तो आपको वेसर या वेसरा स्टाइल मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टेम्पल्स। द मेजॉरिटी ऑफ एंशेंट एंड मेडिवियल इंडियन आर्किटेक्चरल आर्टिफैक्ट्स आर रिलीजियस नेचर। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें प्राचीन और जो मध्यकालीन जितने भी हमें आर्किटेक्चर आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो सब ज़्यादातर रिलीजियस नेचर के हैं, धार्मिक, किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। मतलब कोई भी इमारत बनी हुई, कोई भी चीज़ बनाई गई हो, उसका कहीं ना कहीं कोई धार्मिक महत्व जरूर था, चाहे आप उसे प्राचीन काल में देखें चाहे मिडीवल में देखें। अगर इसका हम टेम्पल्स की बात करें और आर्किटेक्चर की बात करें तो ज्योग्राफिकली मतलब जहाँ जहाँ ये मंदिर हैं, वहाँ के भूगोल के अनुसार, वहाँ पर एथनिक, वहाँ की जातीयता के अनुसार, और हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी, वहाँ पर किस तरह की इतिहास विभिन्न रहा है, उन सब के अनुसार आप मंदिर में आपको इस तरह मंदिर में आप इस सभी चीज़ों का अंतर देख सकते हैं। उनके स्टाइल से लेकर आपको कई मंदिर ऐसे मिलेंगे जिनमें एक से ज़्यादा स्टाइल भी देखने को मिलेंगे, जो इतिहास को भी दिखाता है और वर्तमान को भी दिखाता है। लेकिन आप फिर भी आर्किटेक्चर को अगर डिवाइड करना चाहते हैं मंदिर के, तो उसे दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक है नगरा स्टाइल और दूसरा है द्रविड़ा। तो नगर मतलब नॉर्थ इंडिया का और द्रविड़ा साउथ इंडिया का। जबकि जो वेसर वाला है, वेसरा, ये वाला स्टाइल है, ये आप कह सकते हो केयरफुल ब्लेंडिंग है। जी हाँ, अगर आप बहुत ध्यान से दोनों मंदिरों की कलाओं को आप में जोड़ देंगे तो आप वो कहलाएगी वेसर। कौन सी चीज? वेसरा या वेसर कला कहलाएगी, स्टाइल कहलाएगा। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। आप हिंदी में चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए तस्वीर से, देखिए आप तस्वीर में एक बार, ये मंदिर है, ये खजुराहो टेम्पल का अब आर्किटेक्ट है। देखिए आप इसमें मेन मेन जो चीज़ें हैं आप इसमें देखना शुरुआत से लेकर क्या है। तो अगर आप आगे से देखें, एंट्रेंस पोर्च जिसको अर्ध मंडप कहते हैं, फिर उससे ऊपर आता है हॉल जिसे मंडप कहते हैं, फिर ग्रेट हॉल जिसे महामंडप कहते हैं, फिर अंतराल आ जाता है मेन मंदिर से और महामंडप के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? अंतराल बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। फिर आपको मिलता है उरुश्रृंगा। जी हाँ, जो मेन शिखर है उससे पहले की जगह, उससे ऊपर कलश, और कलश के बिल्कुल नीचे एक तरह से आप कह सकते हैं गर्भगृह मिलेगा आपको। जी हाँ, क्या मिलेगा? गर्भगृह, मतलब जहाँ मेन डाइटी, जो मेन जो हमारे भगवान हैं, उनकी मूर्ति स्थापित होगी। तो थोड़ा सा और इसको पहले डिटेल में देखते हैं, फिर हम इसके बारे में जानेंगे। नगर स्टाइल के बारे में देखते हैं। नगर स्टाइल, नगर स्टाइल टेम्पल, वैसे आप देखो इसमें मेनली आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखिए कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का लिखा है। नगर स्टाइल ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्ट दैट बिकम पॉपुलर इन नॉर्थर्न इंडिया इज नोन एज नगर। मंदिर कला का वो रूप जो नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में फेमस हुआ, उसे नगर स्टाइल कहा जाता है। ठीक है, आगे इसमें क्या होता है? इट इज़ ए कॉमन फॉर एंटायर टेम्पल, ये सभी मंदिर के लिए समान होता है। टू बिल्ड अ स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स लीडिंग अप टू इट, मतलब एक स्टेप्स को, स्टोन के पत्थरों के प्लेटफॉर्म को बनाकर मंदिर की ऊंचाई बढ़ाई जाती है, मंदिर बनाया जाता है। इट डज नॉट यूजली हैव एलैबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवे, इनकी कोई ऐसा नहीं हो तो बहुत बड़े बड़े गेटवे नहीं होंगे। जैसे आप साउथ के मंदिरों में देखोगे तो आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे? गोपुरम वगैरह आपको मेन गेट उनके मिलेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में देखो तो ऐसा कोई खास ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गेट बनाया जाता हो या स्पेस लेके बनाना ही होगा, ऐसा नहीं है। बाउंड्री वॉल्स भी आपको ज़्यादा फिक्स नहीं मिलेंगे। देखो नए जो मंदिर बन रहे हैं उनमें मिल जाएगा आपको, वो तो ज़रूरी है ताकि प्रॉपर्टी क्लियर, मतलब प्रॉपर्टी की जो बाउंड्री है वो क्लियर रहे। लेकिन अगर मंदिर आप देखेंगे इतिहास में तो सभी, कोई मंदिर, बहुत ही कम मंदिर होंगे जिनकी वॉल्स मिलेंगे आपको नॉर्थ इंडिया में। गर्भगृह, जी हाँ, ये वो सबसे बड़ा टावर होता है गर्भगृह जिसमें अंदर देवता विराजे होते हैं।
जी हाँ, जहाँ पर देवता की मूर्ति है, डायटी की, मेन डायटी की जो स्टैचू है वो रखी जाती है, उसे गर्भगृह कहते हैं। हमने कलश देख लिया है, शिखर हम जानते ही हैं। आगे देखते हैं थोड़ा और। ये रहा हिंदी में, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो याद रखना, सबसे ऊंची मीनार कौन सी होती है? गर्भगृह वाली। द्रविडियन में आ जाइए आप। तो द्रविडी जो टेम्पल होते हैं वो पूरे कंपाउंड वॉल होते हैं, मतलब पूरी तरह से चारों तरफ से दीवारें होंगी उसके, और उनके जो एंट्रेंस गेटवे होगा जिसे गोपुरम कहते हैं, आगे हम देखेंगे गोपुरम। तो ऐसे मुझे दोस्तों बता सकते हैं कि सबसे बड़ा गोपुरम कहाँ का है, किस मंदिर का गोपुरम सबसे बड़ा है? ओके दोस्तों, तो सबसे बड़ा गोपुरम किस मंदिर का है, मुझे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो एंट्रेंस गेटवे होता है, मतलब द्रविडियन टेम्पल जो होते हैं, साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनका जो मेन गेट होता है एंट्रेंस, उसे गोपुरम कहते हैं। और ये होगा, सभी मंदिरों में होगा। इन द साउथ इंडियन टेम्पल द वर्ड शिखर इज यूज ओनली फॉर द क्राउनिंग एलिमेंट। जो शिखर का यूज है वो सिर्फ क्राउनिंग, मतलब ऊंचाई के लिए दिया जाता है। ओके, इट इज कॉमन टू फाइंड अ लार्ज वाटर रिजर्वर और टेम्पल टैंक। आपको कुंड बिल्कुल आम बात है, साउथ जो टेम्पल से साउथ इंडिया के, वहाँ पर कुंड होना, रिजर्वर होना, तालाब होना बिल्कुल आम बात है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा फिक्स नहीं है। आगे जानते हैं। तो मेनली हमने जो डिफरेंस देखा वो नॉर्थ और इंडिया और साउथ इंडिया का ही है। बेसिक जो हिंदू टेम्पल्स फॉर्म होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि हमने ऊपर तस्वीर में देखा था। तो गर्भगृह मेन चीज़ होती है, सेक्टोरम, जिसको सेक्टोरम सेक्टम बोलते हैं। तो यही मेन मंदिर है जहाँ पर क्या रखा जाता है, जो मेन स्टैचू होती है डायटी की, देवता की मुख्य मूर्ति, वहाँ पर। फिर होता है मंडप, शिखर और वाहन। ओके, ये आप पढ़ सकते हैं, ऊपर भी हमने देख लिया है। अब शुरू करते हैं टेम्पल के, इनके एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल भी पेपर में आएंगे। तो सन टेम्पल कोणार्क का, ये आपको नगर स्टाइल का मिलेगा, उड़ीसा में है। दूसरा कामाख्या टेम्पल, असम। दोस्तों हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। कामाख्या टेम्पल असम का है। सन टेम्पल मोढेरा, गुजरात। और दूसरा है ओसियान टेम्पल, गुजरात का है। आपको लगेगा उड़ीसा का, नहीं, ओसियान टेम्पल गुजरात। कंडरिया महादेव मंदिर, ये मध्य प्रदेश। लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो, मध्य प्रदेश। तो ये सभी किसके हैं? नगर स्टाइल के एग्जाम्पल हैं। ओके, अलग अलग इंडिया में देख सकते हैं आप, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में मेनली। दूसरा एग्जाम्पल्स हैं द्रविडियन वाले। श्री रंगनाथ टेम्पल, जी हाँ, तिरुचिरापल्ली। कांचीपुरम, थंजावुर, ये टेम्पल्स के नाम है। शोर टेम्पल, महाबलीपुरम। बृहदेश्वरा या राजराजेश्वरा टेम्पल, ये तंजौर। फिर कैलाश टेम्पल, एलोरा, महाराष्ट्र। और विरूपाक्ष टेम्पल, हम्पी। ये सभी द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल हैं। ओके, चलिए जैसा कि सब ने, अब इसमें देखते हैं चोला पीरियड। देखो दोस्तों, एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है कि किस मंदिर, कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है और उसका निर्माण किसने कराया था, उसका कौन थे उनके बिल्डर, मतलब टाइप कह सकते हैं। तो जो इसमें मंदिरों की लिस्ट है, ये चोला पीरियड में बने हैं। जी हाँ, आपने पता होगा कि साउथ इंडिया में 3 डायनेस्टीज बहुत फेमस हुई, चोला, चेरा, पांड्या। चोल, चेर, पांड्या, ये 3 डायनेस्टी बहुत ज़्यादा फेमस हुई, और इनके ही दौरान यहाँ पर क्या बनाए गए? टेम्पल्स बनाए गए। ये चोला पीरियड के हैं, जो चोल वंश के द्वारा बनवाए गए, राजाओं द्वारा। जिसमें विजय चोलेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु, विजयालय ने बनाया है। दूसरा राजराजेश्वरा टेम्पल तंजौर, राजा राज वन ने बनाया है। वैद्यनाथ मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में, ये भी राजा राज जी ने बनवाया है, प्रथम ने। फिर नागेश्वर टेम्पल तमिलनाडु, आदित्य वन ने बनवाया है। उत्तर कैलाश टेम्पल तमिलनाडु में राजा राज वन ने बनाया है। और बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर तमिलनाडु, ये भी राजा राज वन ने। आप ध्यान दे रहे हैं कि एक ही राजा का नाम सबसे ज़्यादा, तो आप याद रखना वैसे भी यही है कि चोला एम्पायर है, या सॉरी डायनेस्टी है, उसके सबसे महान राजा कौन है? वो कौन है? राजा वन। फिर है गुप्ता पीरियड के दौरान बनाए गए मंदिर। जी हाँ, गुप्ता पीरियड, जो जैसे गुप्ता एम्पायर पीरियड आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो देवगढ़ टेम्पल, जो विष्णु टेम्पल भी कहलाता है, देवगढ़ का है। ये कहाँ पर है? किंग का नहीं पता हमें। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में बना। सांची स्तूपा है, देखो ये किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने। जी हाँ, मौर्यन डायनेस्टी के यहाँ पर, लेकिन बाद में इसका पुनरुद्धार हुआ था। विष्णु टेम्पल दिगावा का, इसके हमें ये मध्य प्रदेश में, पर किंग का नहीं पता। विष्णु टेम्पल ऑफ बर्मा, मध्य प्रदेश, देख लो, बर्मा और बर्मा अलग अलग हैं। इंद्रवर्मन सेकंड ने बनवाया। तो आपको याद रखने हैं कि किस मंदिर को किस राजा ने बनवाया है। आगे और अब हम पल्लव पीरियड के देख लेते हैं टेम्पल्स।
कौन सा कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में है, नरसिम्हा वर्मन जी ने बनवाया है। विकुंठ पेरुमल टेम्पल कांचीपुरम, नंदी वर्मन जी ने। सोर टेम्पल महाबलीपुरम, नरसिम्हा वर्मन जी ने। और है कौन सा, मंडा गटप्पू रॉक कट टेम्पल, अगर मैंने सही बोला है तो सॉरी, अगर गलत है तो, तमिलनाडु महेंद्र वर्मन जी ने बनवाया है। अब अगले हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी। जी हाँ, राष्ट्रकूट, क्या मुझे बता सकते हैं कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, जो राष्ट्रकूट वंश था उसके पहले राजा। जैन नारायण टेम्पल कर्नाटक में मिलेगा, कृष्णा सेकंड ने बनवाया। कैलाश टेम्पल इलोरा महाराष्ट्र। आप सोच रहे होंगे सिर्फ नाम लिखे हुए हैं सब कुछ है, दोस्तों हम इनके बारे में डिटेल में और इनके फैक्ट भी पढ़ेंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव भी और जनरल नॉलेज के वे में भी। कैलाश टेम्पल इलोरा महाराष्ट्र में है, कृष्णा वन ने। और दूसरे फिर है क्या, कृष्णारेश्वरा, कौन सा, तमिलनाडु में, किन्होंने बनवाया, कृष्णा थर्ड ने। और फिर है ये टेम्पल्स, अदर टेम्पल्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर रोक कर, और इनको याद कर लेना। राजाओं के नाम बहुत जरूरी है, इन राजाओं में से ही सबसे ज़्यादा, किंग्स में से ही नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, 80% इसी में से आएगा। तो ये कुछ नाम है, अदर जो रूलर्स हैं, राजा हैं, उनके नाम आपको नीचे मंदिरों के उसमें मिल जाएगा। अब जैसे कि वीडियो का टाइटल है उसमें लिखा है, आपने देखा होगा कि हम जानेंगे स्पेशली राम मंदिर के बारे में। यहाँ पर वो मंदिरों की लिस्ट है जो वर्ल्ड यूनेस्को साइट में हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा हैं। तो आपके सामने लिस्ट है, देख सकते हैं आप सब, ये आपको याद करना होगा। ओके, ये मंदिर हैं जो वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। और कब डिक्लेयर हुए, कहाँ पर है, लिखा हुआ है। अब चलते हैं श्री राम मंदिर अयोध्या की तरफ। जी हाँ, राम मंदिर की तरफ चलते हैं, अयोध्या की तरफ। अब इनके मंदिर के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, शुरू करते हैं। स्टाइल पूछे, देखो याद रखना, यहाँ मैं बेसिकली आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव ही बता रहा हूँ, अदर नॉलेज भी जरूरी है पर यहाँ एग्जाम पर्सपेक्टिव ज़्यादा है। स्टाइल ऑफ राम मंदिर, राम मंदिर किस शैली का है, तो ये स्टाइल कौन सा है, नगर स्टाइल का है। जी हाँ, नगर स्टाइल का। मेन सेक्टोरम जो है, जो कि जो गर्भगृह है, उसमें भगवान श्री राम जी की चाइल्डहुड की, जी हाँ, बचपन की जो 5 साल की उम्र है, उस उम्र की मूर्ति लगाई गई है। फर्स्ट फ्लोर को क्या कहा जाता है, श्री राम दरबार कहा जाता है, जहाँ पर वो पूजा हुई थी। 5 मंडप, 5 मंडप है टोटल, याद रखना, जैसे कि नगर स्टाइल में होते हैं, नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन। जी हाँ, 5 मंडप हैं, नाम भी आपको याद रखने होंगे। पिलर्स एंड वॉल्स एडोर्न्ड विद द डायस्टी स्टैचूज, मतलब विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों से पिलर्स और वॉल्स को सजाया गया है। मंदिर के कंपाउंड के कॉर्नर्स क्या हैं, जो मंदिर है हमारे उसके कॉर्नर किनारों के नाम क्या है, सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान, भगवान शिव, माँ अन्नपूर्णा और हनुमान जी, ये सभी आपको मिलेंगे मंदिर के कंपाउंड कॉर्नर में। फिर पर प्रपोज्ड मंदिर इन द कॉम्प्लेक्स, अभी तो श्री राम मंदिर बन रहा है, उसके अलावा इसके जो कॉम्प्लेक्स है, जो परिषद है, उसमें और मंदिरों का निर्माण भी होगा। तो वो कौन कौन से हैं जो प्रपोज किए जा चुके हैं, वाल्मीकि टेम्पल, जी हाँ, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी। वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, आप सबने अगर रामायण देखी है तो इन सबको आप जानते जरूर होंगे। अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी, देवी अहिल्या, ये सभी के मंदिर कहाँ पर फिक्स हैं बनने, टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। कुबेर टिला, जी हाँ, रिस्टोर्ड भगवान शिव मंदिर विद जटायु इंस्टॉलेशन, याद रखना, जो कुबेर टिला था उसको अब बदला जाएगा किसके रूप में, भगवान शिव मंदिर के, विद जटायु इंस्टॉलेशन, जटायु भी उस पर स्थापित किए जाएंगे। कंसर्वेशन, अगर आप पूछे उद्घाटन कब हुआ, मतलब या फिर जो वो है श्री राम जी की जो मूर्ति स्थापित की गई वो कब की गई, वो 22 जनवरी 2024 को की गई। और जो रामलला हैं उनकी जो ड्रेस को स्टिच किया है, बनाया है, वो बनाया है किन्होंने, भगवत प्रसाद एंड शंकर लाल। आगे चलते हैं, डिज़ाइनर ऑफ राम टेम्पल, जो मंदिर का डिज़ाइन है वो किन्होंने बनाया है, चंद्रकांत सोमपुरा, जी हाँ, चंद्रकांत सोमपुरा जी ने राम मंदिर टेम्पल का डिज़ाइन तैयार किया। जबकि जो स्टैचू है रामलला की, वो स्कल्पचर किसने की है, वो की है अरुण योगीराज ने, जी हाँ, अरुण योगीराज। कंस्ट्रक्शन जो हुआ है मंदिर का वो किया है 2 कंपनियों ने, भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से टाटा ग्रुप और दूसरी L&T, लार्सन एंड टोब्रो। तो 2 कंपनी, टाटा ग्रुप और L&T, दोनों कंपनियों ने बनाया है। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स विल बी द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। देखो अभी नहीं, अगर वर्तमान में पूछे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, मैंने आपसे पूछा,
जी हाँ, वो है अंगकोर वाट टेम्पल। जी हाँ, अंगकोर वाट टेम्पल, जो कि दुनिया का 8 बाजुआ भी है, 8th वंडर है। अभी ये मंदिर देखो बना तो है नहीं पूरा कंप्लीट, जब ये बन जाएगा तब ये होगा वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स के वे में। ओके दोस्तों, तो जल्दी ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, सॉरी, अब आराम से रोक कर वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, जल्दी मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। जय हिंद।